आज हम पढ़ेंगे गाइस डेंटल फार्मूला के बारे में। बेसिकली हम ह्यूमंस के डेंटल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये डेंटल फार्मूला होता क्या है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वो करते हैं 2123/2123। ये ह्यूमंस का डेंटल फार्मूला है। हर ऑर्गेनिज्म का डेंटल फार्मूला अलग होता है। आप और कोई भी ऑर्गेनिज्म लोगे, लाइक कोई भी हॉर्स है, काऊ है या कोई भी अदर टाइप का एनिमल है, सबका डेंटल फार्मूला क्या होता है, अलग होता है। आज हम बात करेंगे ह्यूमंस के डेंटल फार्मूला की। और ह्यूमंस में भी ये जो डेंटल फार्मूला है ये अडल्ट का है। हर एक एज ग्रुप का अलग होता है। लाइक आप चाइल्ड का देखेंगे वो अलग होता है, कोई टीनेजर है उसका अलग होता है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनका अलग होता है। बेसिकली एडल्ट का डेंटल फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। अब पहले तो हम ये देखते हैं ये चीज़ है, ये क्या है, इसको हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। तो आई होप सो आपको जो डायग्राम है वो क्लियरली विजिबल होगा। अब आप सबको पता है हमारे पास क्या होते हैं, दो सेट होते हैं हमारे जाके। एक अपर जा होता है, एक तो अपर सेट होता है, एक लोअर सेट होता है। अब दोनों सेट में क्या होते हैं हमारे पास, ऊपर वाले में भी 16 टीथ होते हैं और नीचे वाले में भी 16 टीथ होते हैं। 16 टीथ होते हैं हमारे अपर जा में एंड 16 होते हैं हमारे लोअर जा में, ओके। अब देखो क्या होता है 16 में भी जो हमारा डेंटल फार्मूला है। पहले आप इस डायग्राम को देखो, ये जो डायग्राम है ये हमारा लोअर जा या अपर जा कोई भी कंसीडर कर लो आप, उसमें मतलब ये वाला डायग्राम दिखाया गया है हमारे एक सेट का, एक जा का, ठीक है। अब इसको भी अगर हम हाफ में डिवाइड कर दें, हमारे हाफ में डिवाइड कर दें, पूरे टोटल 16 टीथ हैं, 16 दांत हैं। 16 में से अगर हम इसको एक ऐसे डिवाइड करें तो 8 दांत तो इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 में से भी अगर आप देखोगे अपने दांतों को, आपके हर दांत का स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगा, ठीक है। अब सामने वाले जो हमारे टीथ होते हैं, अभी जो डेंटल फार्मूला जो डिज़ाइन किए गए हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। लाइक हाफ वाले जा को एक तरफ देखते हुए, मतलब एक सेट लिया, उसमें हाफ में डिवाइड किया। हाफ में डिवाइड करने के बाद जो ये हमारे जो फ्रंट के ये वाले दांत होते हैं दो, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा मतलब, और ये डिवाइड की स्पेस पे किए गए हैं इनके स्ट्रक्चर। आप देखो इस वाले जो दांत के अंदर और इस वाले दांत के अंदर, दांत में बेसिकली जाड़ हो जाता है। इधर आते आते हर एक दांत का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। हर एक अपने जो ये दांत हैं उनको स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब उनकी शेप कैसी है, आकृति, संरचना या किस टाइप से वो बने हुए हैं, उनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है। ये दोनों दांत एक जैसे दिखते हैं। ये हमारे जो फ्रंट वाले जो टीथ है ना, उनका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, हमने हाफ में डिवाइड किया है। अब हाफ में हम इधर आते हुए हम पढ़ते हैं क्या है ये क्या नहीं। ये दोनों दांत एक जैसे थे, इनको क्या नाम दिया, इंसिजर का, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो नेक्स्ट वाला टीथ है ये है, इसको नाम दिया है कैनाइन का। ये थोड़ा शार्प होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया, ये वाले दांत इतने शार्प नहीं होते, बट ये वाला शार्प होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें तो ये और ज़्यादा शार्प होता है। हम सबका एवोल्यूशन आपको पता है, पहले हम हर टाइप की चीज़ खाते थे, बट अभी जो है हमारा ईटिंग जो फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टाइल चेंज हो चुके हैं। कुछ लोग कुछ खाना प्रेफर करते हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। बट अभी जैसे है नॉन वेज, पहले तो शिकार करके ही खाते थे, तो उस टाइम पे ये वाला टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होता था। बट अब इतना लोग नहीं, मतलब शिकार तो कौन ही करता है, अब तो नहीं खाते हम, तो उस वजह से अब ये है उसका साइज़ रिड्यूस हो गया। बट ये है अभी भी शार्प ही, और ये एक ही प्रेजेंट होता है हमारे इसमें टीथ में। हाफ वाले में एक इधर होगा और एक एक ऊपर भी होगा, ठीक है। इसमें हाफ जा में हम देखें, ये दो दांत एक जैसे, इसको इंसिजर का नाम दिया इन दोनों दांतों को। उसके बाद क्या आया हमारा कैनाइन। अब देखो यहाँ से क्या है, हमारी जाड़ शुरू हो जाती है।
ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारी दो जो छोटी जाड़ आती हैं वो एक जैसी होती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग एक जैसी होती है। इनको हमने क्या नाम दिया, प्रीमोलर्स। उसके बाद क्या है, हमारी जो बड़ी वाली जाड़ होती है वो शुरू हो जाती हैं, लास्ट में विजडम टीथ आ जाती है। विजडम टीथ के साथ इन दोनों को इंक्लूड करके ये जो 3 बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, मोलर्स। ठीक है। और जो जितने भी दांत होते हैं ये हमारे जो नीचे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब उनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनके अंदर ये एकदम अच्छे से डीपली धंसे हुए होते हैं। लाइक आप देख सकते हो इनकी रूट कितने नीचे तक गई हुई है हर एक टीथ की। और इनकी विजडम वालों की तो बहुत मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है इनका तो बहुत ज़्यादा। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमारा अपर जा, लोअर जा में हमने इसको हाफ में डिवाइड किया। हाफ में डिवाइड करने के बाद 2 टीथ एक जैसे, इंसिजर। उसके बाद क्या है, कैनाइन। उसके बाद 2 क्या आई, प्रीमोलर्स। उसके बाद क्या आई, मोलर्स। ठीक है। अब ऐसे ही अरेंजमेंट हमारा इस तरफ होगा। अब यहाँ भी 2 क्या होंगे, इंसिजर। उसके बाद क्या आया, कैनाइन। उसके बाद क्या आई हमारी मोलर्स, 2 मोलर्स। फिर क्या आई हमारी विजडम टीथ को मिला के ये दोनों जो जाड़ थी इसको मिला के क्या हुआ हमारा, मोलर्स। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब देखो आपने डायग्राम समझा। अभी हमने क्या पढ़ा, जो ये 2 1 2 3 था जो उसमें लिखा हुआ था 2 1 2 3। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 रिप्रेजेंट करता है कि 2 हमारे इंसिजर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। 1 क्या है, हमारी कैनाइन प्रेजेंट है। और फिर से 2 क्या आ जाती है हमारी, प्रीमोलर्स। देन क्या आते हैं हमारे मोलर्स। ठीक है। अभी देखो टोटल कितना था, 32 थे हमारे, जो जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 में 16 तो ऊपर, 16 नीचे। 16 में से भी अगर हम ऐसे, हमने अभी डायग्राम देखा सच टाइप से हमारा डायग्राम बना हुआ था, उसको हमने हाफ में डिवाइड किया। 8 दांत इधर, 8 इधर। ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा जो हाफ वाला जो ये हाफ वाला जो हमारा सेट है उसके दांतों का नंबर पूरा का पूरा कंसीडर कर ले। लाइक अभी मैंने आपको क्या बताया, 8 दांत इधर हैं, 8 इधर हैं। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, 2 क्या थी, इंसिजर थे, 1 कैनाइन, 2 बोलो, 2 क्या थे हमारे प्रीमोलर्स, देन 3 हमारे मोलर्स। अब अगर हम इनको प्लस करके देखें, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अगर हम इनको प्लस करके देखते हैं तो हमारा कितना नंबर आता है, 8। 8 मतलब हमारे हाफ जॉ में 8 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 8 दांत इधर, 8 इधर, ऐसे ही 2 1 2 3 इधर होगा। ठीक है। हमारा एक जगह हमने रिप्रेजेंट किया। अब तो जो बेसिकली क्या था, नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से हमने फॉर्मूला इन्वेंट किया। उस फॉर्मूला को ही हमने कैसे लिखा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और हाँ, ये याद रखना, ये एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है, हर एक एज ग्रुप का अलग होता है। एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। ओके। एंड आई होप सो आपको समझ भी आया होगा। जो मैं मतलब जितना मुझे पता था इन सब चीज़ों के बारे में उतना मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अब देख लो, अगर आप डायग्राम दोबारा देखना चाहो तो देख भी सकते हो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बताया है कि भाई ये चीज़ हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करके हमने देखा क्या था, कैसे मतलब हमारे दांतों का अरेंजमेंट कैसा था, किस टाइप से हमारे दांत हमारे प्रेजेंट थे हमारे जाँ में, और जिस तरीके से प्रेजेंट थे उसी तरीके से फिर हमें बताया गया कि भाई इतना ये था, ये दोनों दांत एक जैसे थे, इनको एक कैटेगरी में रख दिया। ये एक जैसा था, इसकी एक कैटेगरी बनी। फिर ये दोनों एक जैसे थे, इनकी एक अलग कैटेगरी बनी। अब ये 3 एक जैसे थे, इनकी एक अलग कैटेगरी बनी। इनके बेसिकली नंबर को अरेंज करके हमने क्या इन्वेंट किया, डेंटल
फॉर्मूला। एंड आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।